आप लोगों के सामने एक ऐसे बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो कि इस वर्ल्ड का सबसे यूनिक बिजनेस है। आइए इसके बारे में कुछ इन स्लाइड की मदद से इसको समझें। सो वन हैज टू बी अ बिग ड्रीमर। क्वालिफिकेशन क्या है? वन हैज टू बी अ बिग ड्रीमर, मतलब उसका बड़ा ड्रीम होना चाहिए और एक भूख होना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता का, और ही मस्ट बी ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। यही तीन बस अबव का एज होना चाहिए और कोई क्वालिफिकेशन इसकी जरूरत नहीं है कि MBA BBA BCA वो सब नहीं। वाई दिस बिजनेस? वाई दिस बिजनेस मतलब वाई का इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर इफ योर वाई इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन हाउ विल बिकम वेरी इजी, लेकिन इफ योर वाई इज नॉट स्ट्रॉन्ग देन हाउ विल बिकम वेरी टफ। नाउ हम लोग जो भी काम करते हैं कागज के लिए करते हैं, पैसा के लिए। पैसा आ गया, अब एंजॉय करने के लिए टाइम चाहिए, तो टाइम अब चाहिए भाई। तो उसके बाद सिक्योरिटी। अब इसका 2-3 स्लैब है, इसमें आगे बढ़े हम लोग। पहला है गुड अर्निंग बिजनेस। बहुत अच्छा गुड अर्नर कौन होता है? किसी भी शहर का एक ज्वेलर्स को ले लो, जैसे यहाँ का जमशेदपुर का छगनलाल ले लो और वहाँ का PP ज्वेलर्स ले लेते हैं दिल्ली का। अगर पूरा जो वहाँ बिजनेस में काम लगाता है, अगर वो चाहे कि 6 महीना मस्त स्विट्जरलैंड में बिताए, पैसा का कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन वो जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जैसे जाएगा तो यहाँ लूट खसोट चालू हो जाएगा, या इधर वो बंद करके जाएगा, मतलब 6 महीना उसका इनकम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि उसका टाइम तो नहीं है। और टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है कि उसका पैसा नहीं आएगा। अगर वो एंजॉय करने लगेगा तो उसका पैसा नहीं आएगा, यहाँ वो प्रॉब्लम है। तो ये बिजनेस में तो नहीं चलेगा। अब आएगा नॉन अर्नर्स, जैसे रिक्शा पुलर। रिक्शा पुलर भी 300-400 रुपए कमा लेता है, तो उसका पूरा टाइम हो, जब चाहे तब सो सकता है अपने रिक्शा पे। कोई आएगा, भाई साहब खाली है? नहीं भैया चलो, मतलब उसका टाइम बहुत है, तो पैसा तो नहीं है, सुरक्षा नहीं है। अब एक फॉर मोस्ट अर्नर्स। फॉर मोस्ट अर्नर्स मतलब ये वो लोग हैं जो 10,000 से लेके 50,000 तक कमाने वाले हैं। आज के डेट में ये जो इनकम ग्रुप है, इनका 40 to 70% सैलरी जो है ना वो EMI में चला जाता है सबसे पहले। ठीक है, इनका EMI पहले से खड़ा होता है। जितना है ना, मोटरसाइकिल खरीद लिया है, घर खरीद लिया है, सब कुछ कहीं ना कहीं EMI पे चल रहा है उसका। तो उसके लिए अपना बॉस का तलवा चाटेगा वो, क्योंकि क्या करेगा, नहीं तो घर का रोड पे आ जाएगा वो। उसका जो रोजमर्रा का जिंदगी है वो सब खत्म हो जाएगा। तो एक तो माने नौकर क्या बोलते हैं, नौकर गुलाम जैसा जो काम करते हैं वो है। पैसा का समझ ही रहे हो कि लास्ट वीक आते आते मैसेज का वेट होने लगता है कि दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ये इसका मैसेज आने का बड़ा मतलब ये हालत। कुछ जो सेविंग किए हैं MSC या रिकरिंग डिपॉजिट या कुछ इस तरह का जो डिपॉजिट करके फिक्स डिपॉजिट, वो भी क्या होता है, कभी मेडिकल चैलेंज या घर में कोई फंक्शन वगैरह आ गया तो वहां दिखाना है ना आपको कि अरे हम तो नौकरिया आदमी हैं, तो वो भी स्वाहा हो जाता है। मतलब इनके पास पैसा नहीं होता है। अब आते हैं टाइम तो सवाल ही नहीं है। बॉस का फोन आ गया तो चड्डी में भी भागना पड़ेगा, तो टाइम भी आपके पास नहीं है। सुरक्षा की तो बात ही खत्म कर दीजिए। आज आप 1 महीना बोलिए कि हम छुट्टी मारते हैं, बॉस पेमेंट आएगा? नहीं आएगा। मैंने आप गए किसी हालत में, आप कहीं नहीं है। आप एक ही ये चीज समझने का है, जो फॉरमोस्ट अर्नर्स में खाली एक ही चीज समझना है, जिसको भी बोलना है खाली यही बोलो कि आपके फोटो से, आपका फोटो फ्रेम में पूरा फैमिली पिक्चर है, यू आर द मेन अर्निंग मेंबर, है ना। 2 साल के लिए आपको वहां से गायब कर दिया जाए, बिग बॉस में आप चले गए 2 साल के लिए, आपको कोई भी जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं, क्या वो 2 साल के लिए आपको पेमेंट करेगा? नहीं करेगा। अगर आप बिग बॉस से लौटने के बाद आपके फैमिली को कोई भी इनकम नहीं दिया जाएगा। खाली अगर जिस कंपनी में आप काम करते थे उसका अगर आता है देन ओके, अदरवाइज और कोई इनकम नहीं मिलेगा। तो वो अगर आप 2 साल बाद लौट के आते हैं और आपके फैमिली सड़क पे नहीं जाती है या कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तब इस बिजनेस में आने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर फर्क पड़ता है तो यही एक बिजनेस है जो आपको बचा सकता है। ठीक है, मैंने आपके पास सुरक्षा तो नहीं है बॉस, एकदम नहीं है। और ये तो आज के डेट में कोई सब आदमी जानता है कि कब कौन चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। इन आवर बिजनेस, ये जो ए ब्लॉक है इन आवर बिजनेस, इसमें क्या है कि अपने समय का रोज 1 से 2 घंटा रोज का आप अपना निकाल दो।
जो या तो टीवी में बिताते हो, गप मार के बिताते हो, किसी का टंगड़ी खींचते हो, सीरियल देख के, या इस तरह का जो इवेंट है इसमें से 1-2 घंटा निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इट्स नॉट सो टफ। वो किसी भी टाइम में अपना देख लो, वहां से निकाल के अगर एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए तुम काम करोगे तो एक अच्छा खासा मनी आएगा। इट्स नॉट अ मनी विच इज इन 1000, इट इज इन lakhs। ठीक है। अब आप एक समय तक काम किए, एक तो और टाइम कैसा इसमें मिलेगा आपको, ये कंपनी में आप रहते हुए आपको कुछ करना नहीं है। आपको जो अपना प्लान दिखा रहे हैं, आप अपना इसके लिए जो 2 घंटा दे रहे हैं, एक सर्टेन लेवल जैसे ही पहुंच गए तो ये 2 फॉरेन ट्रिप्स जो है कंपनी आपको देगी। और ये कैसा फॉरेन ट्रिप्स होगा कि आप यहां से सपोज पेरिस जा रहे हो तो दिल्ली एयरपोर्ट पे आपका सामान ले लिया जाएगा, पासपोर्ट 1 महीना पहले मांगा जाएगा, वीजा वजा लगा के आपके पास पहुंच जाएगा, बोला जाएगा कि दिल्ली आप इतने बजे पहुंच जाइए। दिल्ली आने का भी खर्च एक लिमिटेड है, लिमिट अच्छा खासा, मतलब 10 गुना ज्यादा, जितना खर्च होगा उससे 10 गुना दिल्ली जाने का खर्च। आप किसी भी शहर में पैन इंडिया कहीं भी हो तो दिल्ली पहुंचने के बाद आपसे बैग ले लिया जाएगा, आपका जो भी लगेज है, जो आप माने हैंड बैगेज छोड़ करके आपका सारा लगेज ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको वो लगेज अब पेरिस के उस होटल के रूम में ही मिलेगा। अब आपको यू नीड नॉट टू टेक आउट फ्रॉम द जो कन्वेयर होता है, लगेज कन्वेयर, उससे लेने की जरूरत नहीं है। अब वो आपका टैग वैग लगा के आपको एक कूपन दे देगा और वो आपका रूम में ही मिलेगा, पेरिस के होटल के रूम में। ठीक है। उसके बाद पेरिस एयरपोर्ट पे जैसे उतरोगे तो वहां खर्च करने के लिए एक हाथ में पॉकेट मनी भी मिलेगा कि यहाँ का खर्च करने के लिए, यहाँ को जिस देश में जा रहे हैं वहां का करेंसी के अनुसार आपको जितना दिन रहना है ना उतना दिन का खर्च भी करना है। वो खर्च अलग से, वो कहीं उसका हिसाब किताब नहीं होगा। तो ये माने साल में 2 बार, ये एक सर्टेन बहुत शुरुआती लेवल में ही आपको ये मिल जाता है। ठीक है। सुरक्षा क्या है यहाँ का? सुरक्षा ऐसा है, फैमिली के साथ रहना। नहीं, सुरक्षा इन द सेंस कि आपने अगर एक बिजनेस का एक लेवल पकड़ लिया, एक अचीव कर लिया उस लेवल को, तो जितना पैसा आपका आ रहा था, सपोज 1 लाख रुपीज आपका आ रहा था और आप किसी कारण से दुनिया छोड़ गए, तो वो पैसा आपके बच्चे को मिलेगा। अच्छा। और फिर उसके बच्चे को मिलेगा। 3 जनरेशन वो पैसा मिलते रहेगा। और ऑब्वियसली 1 लाख है तो नीचे वाले को भी 50,000 मिल रहा है, फिर उसके नीचे वाले को 10-20,000 मिल, तो वो कभी वो बढ़ता ही है, घटता नहीं है। इसका इंसिडेंस एक छोटा सा हम तुमको बता दें कि एक इंजीनियर थे एमरल्ड, तो उनको थोड़ा पैसा आने लगा तो उनको वहां का जो रंगदारी के मामले में उसको गोली मार दिया इंजीनियर को। इंजीनियर साहब कोमा में चले गए। एमरल्ड थे उस समय एमरल्ड थे। ठीक है। और उनको करीब 1.5 साल तक शायद वो कोमा में रहे। 1.5 साल बाद जब होश आया तो कोमा में थे तो डायमंड हो गए। वो एमरल्ड थे लेकिन कोमा में रहते हुए भी वो 1.5 साल में डायमंड हो गए। मतलब क्या हुआ, उनके नीचे काम तो कंटिन्यू था ना, लेके तो अपना काम कर ही रहा था। तो मतलब सुरक्षा इस तरह का है इसमें। और 3 जनरेशन, इसको रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। ये रॉयल्टी इनकम किसको मिलता है? ऐसे केवल 3 जन को पूरे वर्ल्ड में मिलता है। कौन? ऑथर, साइंटिस्ट एंड सिंगर, यही 3 को मिलता है। किशोर कुमार मर गए लेकिन आज भी अमित कुमार जो उनका बेटा है उसको महीना जाते रहता है। ऑथर में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, वो आज भी उसका रॉयल्टी मेनका गांधी और सोनिया गांधी में बढ़ता है, क्योंकि और तो कोई बचा नहीं। ठीक है। बाकी साइंटिस्ट का तो जानते ही हो, साइंटिस्ट। तो ये रॉयल्टी इनकम माने केवल खास आदमी को मिलता था। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आम आदमी को भी रॉयल्टी इनकम देता है। ठीक है। मेड बाय क्रिएटेड बाय, ये इसमें कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट है नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाता है तो मेरे को कॉपीराइट नहीं चाहिए, समझो खाली हमने जो बोला। इन ट्रेडिशनल जॉब और बिजनेस क्या होता है? डू वर्क देन गेट मनी, फिर डू वर्क देन गेट मनी। काम करोगे पैसा मिलेगा। जिस दिन नो वर्क हो गया उस दिन बोलेगा थैंक यू बॉस, नो मनी। ये बिजनेस बोलता है। नाउ फॉर दिस बिजनेस यू हैव टू गिव 2 to 3 hours डेली, ठीक है, ऑफ योर पार्ट टाइम फॉर 2 to 5 years, 2 से 5 साल देना है। हम अभी
कोई भी जॉब में रहोगे 30 से 35 साल आदमी खटता है, उसके बाद ना ये बोलता है केवल ये भी रोज 8 घंटा से 10 घंटा देना है, इसमें बोलता है कि 2 से 3 घंटा आप रोज के हिसाब से 2 to 5 years के लिए आप हमको दे दो। उसके बाद इफ देयर इज नो वर्क नाउ तब भी यू विल गेट फुल मनी, नो वन फुल मनी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते ही रहेगा, वो घटेगा नहीं वो। अब करना क्या है इस बिजनेस में? भाई करना क्या है, इतना तो कहानी हो गया। तो मीन व्हाट टू डू इन दिस बिजनेस? फर्स्ट यू हैव टू डू ओनली 2 things। फर्स्ट क्या है? चेंज द शॉप ऑफ सेठ जी। सेठ जी का जो चेंज है फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो एफएमसीजी गुड्स लेते हो ना, उसके लिए सबसे पहले सेठ जी का जो दुकान था वहां से हटा के अपना एयर कंडीशन जो दुकान है वहां से जाके लाना है सामान। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी का अगर 200 प्रोडक्ट है तो 200 प्रोडक्ट आपके काम का हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हारे काम का 5 प्रोडक्ट भी है तो वो जो रेगुलर यूज में एफएमसीजी जो है वो तुमको जरूरत है, तुमको अपना कंपनी से छोड़ के मैंने दूसरा जगह से नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फेथ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एंड यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी, स्टार्ट यूजिंग योर प्रोडक्ट ना, अपना कंपनी का प्रोडक्ट। दूसरा काम क्या है? इफ यू फील दिस कंपनीज प्रोडक्ट इज द बेस्ट देन ओनली प्रमोट। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपने यूज किया, अच्छा लगा, तो आप जो हम आज आपके साथ कर रहे हैं प्रमोट, ऐसा है अपने सर्किल जहां भी जिसको भी आप चाह रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, कोई भी आदमी इस तरह का दिखा आप उसको शेयर कर सकते हैं। समझ आ बात ना? देन प्रमोट। लेकिन अगर मान लो कोई सवाल पूछा कि नहीं पसंद आया तो 30 days 30%। अगर डेली तुम 120 टैबलेट खरीदो ना, 36 टैबलेट 1 महीने में खा जाओ और 36 टैबलेट खा के वापस भेज दो, पैसे मेरे को समझ में नहीं आया, टोटल पैसा रिटर्न, 100% पैसा रिटर्न। कोई भी प्रोडक्ट पाउडर 30% यूज करके उसको बंद करके दिया कि हमको आपका पसंद नहीं आया, ये बेकार है। कंपनी जो है आपको टोटल पैसा रिफंड कर देगी, 100% पैसा रिफंड। कोई ऐसा कंपनी बताओ जो ये काम करता हो? सही में करते आप यूज किए हैं कभी? हम अभी हाल ही में एक था प्रोडक्ट, उसको यूज किए थे, प्रोडक्ट फुल पैसा रिटर्न, फुल पैसा रिटर्न। मैंने इट इज रिटर्न। वो सब कहीं नहीं होता है, तुम हमको बोलो आई विल पे बैक यू, मैं पैसा दूंगा। वो अलग चीज है। नहीं, मैंने कंपनी देगी, आपको बिल खाली आपको रखना है, वो इनवॉइस जो था वो इनवॉइस देना है, आपको वापस देना है कि ये हमको समझ में नहीं आया। वो 100 पैसा आपका, 100% पैसा वापस है। 30 दिन के अंदर आपको लेकिन जाना चाहिए, 30 डेज के अंदर 30% से ज्यादा यूज नहीं करना है, 30% यूज करके वापस कर देना है। पाउडर हो, पेस्ट हो, वट एवर यू वांट। ठीक है, चलो अच्छा लगा? ऐसा कोई कंपनी साबुन का, कोई साबुन जाके पीएस खरीद के लाओ, उसका रैपर खाली खोल के ले जाओ कि इसको हमको नहीं करना है, तो सेठ जी क्या बोलेगा? चला भांग का क्या है ना? आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रूल ये तो पता है, मालूम है क्या? 4 सेगमेंट में पब्लिक है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, है ना? एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? वही वाला कौन है? 10 से 50 हजार के बीच वाले लोग हैं, जिनके पास ना पैसा है ना ये है ना वो है। सेल्फ एम्प्लॉय कौन है लोग? किराएदार, रिक्शा वाला, उधर हाँ रिक्शा वाला भी है, और सेठ जी लोग, सेठ जी लोग जो ज्वेलर्स और जितना है क्या है वो बोलते हैं बिजनेसमैन है, बट नो दे आर सेल्फ एम्प्लॉय। बिजनेसमैन किसको बोलेंगे? अगर दुकान बंद हो गया तब भी पैसा आ रहा है, अंबानी, टाटा, तो आपका दुकान आज आपका तबियत खराब है, आज आप घर पे हो, अब तब भी पैसा आएगा, तब आपको बिजनेसमैन बन जाएगा। ऐसा सेठ जी लोग नहीं है बिजनेसमैन, दे आर सेल्फ एम्प्लॉय। डॉक्टर का खुद तबियत खराब हो तो बेटा को भेज दे कि जाके प्रिस्क्रिप्शन तुम लिख दो, कोई आएगा उसके पास? यानी कि डॉक्टर ये भी सेल्फ एम्प्लॉय। बिजनेसमैन टाटा है, अंबानीज हैं, वो उनका कंपनी इतनी जगह होता है, वो केवल फीता काटने जाते हैं तब भी उनका पैसा आते रहता है। वो शहर में नहीं रहते, उस देश में भी नहीं रहते हैं, तब भी वहां से पैसा, दे आर द बिजनेसमैन। इन्वेस्टर कौन है? जो पैसा लगा के पैसा पाता है। जैसे आपका दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपका बड़ा सा अपना कोई मॉल हो, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मस्त पैसा आएगा आपका।
अब आपका बच्चा कितना भी नालायक लगे, बना दिया अपना बना दिया तो उसका रॉयल्टी तो नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्डर्स माने वो लोग जो वही है बिल्डर जो प्रमोटर रेंट पर्पज से जो कर रहा है, सही जगह पे है उसका, फिर उसको सोचने का जरूरत। 10-20 लाख रुपया उसको 50 लाख करोड़ों में आता है, कनाट प्लेस में तो करोड़ों में आता है। तो दे आर इन्वेस्टर, वो भी सेफ है। ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में लेफ्ट क्वाड्रेंट में जो है ये लोग अनसेफ लोग हैं, और राइट हैंड वाले दे आर सेफ। थोड़ा सा इनको लेफ्ट को पुअर डैड बोलते हैं। लेफ्ट क्वाड्रेंट में जो भी लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इसको पुअर डैड, और ये है रिच डैड। ठीक है, इस रॉबर्ट कियोसाकी रूल है। अभी देखो थोड़ा वर्ल्ड पॉपुलेशन पुअर डैड का 95% है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का मनी जो इनके पास 5% है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 5% है रिच डैड का, लेकिन इनके पास 95% है। क्यों? क्योंकि 5% के पीछे ये 95% लोग काम कर रहे हैं, और आदमी जितना काम करेगा उतना आपको पैसा आएगा। सीधी बात है, जितना आदमी आपके लिए, आपको कूद के इस पुअर डैड वाले क्वाड्रेंट से कूद करके जंप करके आपको रिच डैड वाले में जाना है। ठीक है, अब नॉर्मल इनकम इक्वल टू रेट इनटू टाइम। ठीक है, यही होता है ना, समझ रहा है क्या रेट हो गया आपका, क्या आप क्या क्वालिफिकेशन है आपका, qualification है, और टाइम आप कितना समय देते हैं। बिजनेस में। चलो, रेट को कैसे हम डिफाइन करेंगे? रेट में एजुकेशन हो गया। रेट कैसे आपका तय होगा? आपका एजुकेशन कितना ज्यादा है और आपका एक्सपीरियंस कितना है उसमें। जितना एक्सपीरियंस और एजुकेशन, इसी पे आपका रेट तय होगा। तो रेट तो लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि कोई आप आदमी ऐसा देखें जो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, ऐसा नहीं, कोई भी एक प्रोफेशन आप ले सकते हैं, और आप मान लीजिए तो वो एक्सपीरियंस अगर कितना साल का हो सकता है, 20 साल में काम स्टार्ट करोगे, 60 में हाथ कांपने लगेगा, मतलब 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता, मतलब लिमिटेड है वो भी, मतलब रेट आपका लिमिटेड हो गया। और टाइम तो लिमिटेड है ही, क्योंकि 24 घंटा है आपके पास। 24 घंटा में आप मैक्सिमम 8 से 10 घंटा काम कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद हेल्थ चैलेंज आने लगेगा, और आप ज्यादा काम करेंगे तो हेल्थ चैलेंजेस आने लगेगा। अगर दो चीज जो है लिमिटेड है, तो इनकम भी लिमिटेड होगा, रिजल्टेंट तो लिमिटेड होगा ही। अब हमको अगर इनकम अनलिमिटेड करना है, तो इन दोनों में किसी एक को अनलिमिटेड करना होगा। तो ये जो पुअर डैड वाले लोग हैं ना, वो रेट पे लगे रहते हैं। बेटा पढ़ो, MBA किया, अच्छा ठीक है, अब तुम PhD करो, अच्छा PhD कर लिया, अच्छा डबल MSc करो, अब ये करो, अब वो करो, लो कितनों कर लो, लिमिटेशन तो है ही भाई। 10,000 5,000 बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा जो मतलब वो लगे रहते हैं, 60 साल बाद रिटायर भी कर जाते हैं, एक फ्लैट ले लिया, मस्त बोला कि हम बाल बच्चा का शादी कर ली, और तो पुअर डैड लोग इसी में लगे रह जाते हैं। लेकिन रिच डैड जो है वो टाइम पे काम करते हैं, वो टाइम मल्टीप्लिकेशन पे काम करते हैं। ठीक है, दिन में दे रहे हैं, और टाइम को अनलिमिटेड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक दोनों में से कोई एक भी अनलिमिटेड हो गया तो क्या होगा? ये अनलिमिटेड हो जाएगा। यस, आगे बढ़ो। टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या है? रतन टाटा को मान लो, रतन टाटा अकेले हैं आज के डेट में। अगर वो अकेले काम करते तो क्या करते? वो 8 घंटे के लिए एक दिन में काम कर पाते, बिकॉज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हैज अ लिमिट। अब रतन टाटा के नीचे जमशेदपुर में खाली 25,000 एम्प्लॉय है। ठीक है, तो उनके लिए 25,000 एम्प्लॉय वर्क डेली एट टाटा स्टील इन जमशेदपुर ओनली। 8 घंटा ले लिया। अगर 8 घंटा एक आदमी काम करता है, तो उस आदमी के लिए 24 घंटे के अंदर ही 2 लाख घंटा काम होने लगा। समझ रहे बात? तो उसका पैसा उस अनुसार आएगा, है? आराम से आएगा। बस यही है टाइम पे काम करना है, टाइम मल्टीप्लिकेशन। हम भी जो बिजनेस में बात कर रहे हैं, जितना भी तुम लोग को बोल, तुम 2 घंटा ही दे रहे हो, तुम्हारा 2 ही घंटा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे नीचे जैसे जैसे आदमी काम करते जा रहा है, तो 2-2 घंटा ऐड होते जा रहा है। कल को नीचे तुम्हारा 100 आदमी अगर आ गया, तो तेरे लिए 200 घंटा काम होने लगा ना। तो 24 घंटा में ही तुम रतन टाटा वाला काम करने लग रहे हो, और बिना 1 रुपया लगाए। नीड एंड ड्रीम सर्किल, इस पे जरूर ध्यान दो, है ना? क्या है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी और कपड़ा मकान, यही 3 चीज में बेसिक नीड है आदमी का। थोड़ा और नीड हम तुम्हारा सपना बढ़ाते हैं, टैगलेस शॉपिंग। माने हम बाजार में गए, किसी भी शॉपिंग मॉल में, हमको एक कपड़ा पसंद आया, तो हम उसका दाम का टैग नहीं देखेंगे, इतना पैसा मेरे पॉकेट में होना चाहिए।
मर्सिडीज कार, लग्जरी बैंगलोर, हाँ बैंगलोर इन मेट्रो सिटी, बैंगलोर इन मेट्रो सिटी, वर्ल्ड टूर, भाई मेरा तो है फोकट का वर्ल्ड टूर, कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा। इस तरह से 10 करोड़ रुपया मेरा बैंक बैलेंस कम से कम होना चाहिए। ये मेरा ऐसा सपना है, ठीक है। ये सपना देखते देखते ये नीड एंड ड्रीम सर्किल मिल करके एक तो इतना बड़ा सर्किल हुआ। मेरा इनकम है इतना छोटा, तो कैसे पूरा करेंगे? और तो और हम क्या करते हैं, हम लोग जो पुअर डैड वाला सेगमेंट है वो क्या करता है, इनकम इतना है, इतना बड़ा ड्रीम है, तो इनकम तो बढ़ा नहीं सकता, उसके दिमाग में लगता है, तो वो क्या करता है ना कि सपना का सर्किल को छोटा करता है कि चलो भैया क्या करना है, कैसे करना है भैया, वो नहीं, वो टैगलेस शॉपिंग जो है, हम गए देख लिए, एक तो टी शर्ट पसंद आया, 13,000 का थे ना, हम लोग साथ ही थे ना, कितना का था टी शर्ट? 13-14,000 का टी शर्ट था। तो क्या बोले थे हम लोग, इस साला लूट रहा है, भारी भी है वो। अब एकाएक कलर पसंद नहीं आने लगा है। तुम्हारा वो एक 50,000 रुपए का वो ये याद है, वो लाल कलर का जैकेट जो लेना के लिए तुम बोला था, इट वॉज ऑफ 50,000। फिर क्या बोला तुम? नहीं नहीं वैसा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो हम लोग नहीं सोचते, दोनों आदमी लोग अपना लेते। हमने वहां भी क्या किया, हमने अपना इनकम ध्यान दिया, कहते मेरा इनकम इतना ही है, चलो सपना को गिरा लेते हैं, और हम लोग जाके मंगलवारी मार्केट से उठा के लाते हैं और अपना सपना को गिरा देते हैं। मर्सिडीज कार, जहां कार की बात आएगी तो हम लोग बोले जानता है आज के डेट में मर्सिडीज कार से ऑफिस जाएंगे, वो कितना 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलता है ये मत पूछो, 1 किलोमीटर में कितना लीटर खाता है ये पूछो। बाप रे, वो इतना ट्रैफिक, धीरे चलेगा, मेट्रो में चलते हैं, फर्स्ट क्लास रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब सारा सपना हम लोग गिराते रहते हैं। ये बहुत सारा चीज है इसमें। वर्ल्ड टूर, अरे इंडिया में एक से एक जगह है, वर्ल्ड टूर का क्या जरूरत है, लोग वर्ल्ड वाले लोग यहाँ आते हैं, मतलब जितना बहाना हो सकता है करने के लिए, जो बहाना अपने आप को समझा सकते हो वो तुम, जेते लंबी कैसे तेते पांव पसारी है, जेते लंबी सौर, जितना चादर है, जितना पैर उतना ही फैलाओ, जितना बड़ा चादर, ये सब बोल बाल के हम अपना गिरा लेते हैं। लेकिन रिच डैड लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सपना वहीं खड़ा रहो, क्योंकि तुम ही हमको इंस्पिरेशन देगा, और सपना को वहां खड़ा रखते हैं और इनकम पे काम करते हैं, ठीक है। और इनकम को इतना बड़ा बना लेते हैं, इतना बड़ा सर्किल बन जाता है कि सपना छोटा हो जाता है और वो जाकर के इसमें फिट हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नीड एंड ड्रीम सर्कल। ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी सिस्टम क्या है, बहुत सिंपल। रे क्रॉक थे ना, रे क्रॉक फाउंडर ऑफ मैकडोनल्ड के, तो वो क्या किए, उनका 10 घंटा उनका अपना परफॉर्मेंस था। उनका क्या हुआ, रे क्रॉक जो है वो अमेरिका में एक तो नहीं चल रहा था रेस्टोरेंट, बहुत बेकार चल रहा था, तो उन्होंने एकदम सिक रेस्टोरेंट को लिया और वहां पे पहली बार मैकडोनल्ड ने बर्गर का मतलब बर्गर निकाला। बर्गर में कुछ ऐसा वो बढ़िया बनाए कि वो बर्गर चल दिया, अब बहुत अच्छा चलने लगा। अब वो क्या कर रहे थे कि पहले 8 घंटा खोलते थे, फिर 10 घंटा खोलने लगे। अब देखिए अब 24 घंटा तो नहीं खोल सकते दुकान, तो उनको लगा कि कुछ दिमाग लगाते, तो वो अपनी बहन के पास गया। बहन का नाम था नैन्सी। नैन्सी को बोले कि नैन्सी तुम एक काम करो, हम तुमको टेक्नोलॉजी देंगे, बर्गर कैसे बनाएंगे उसका सारा डिटेल देंगे, तुम्हारा कुक को ट्रेनिंग भी देंगे, हम अपना नाम भी देंगे, तुम महंगा जगह थोड़ा सा कनॉट प्लेस टाइप का जगह हमको दे दो, 2000 स्क्वायर फीट लाना, और हम उसमें तुमको सारा टेक्नोलॉजी, वहां का डिजाइन, कुर्सी चेयर सब कुछ हम देंगे, और तुमको मेरे को एक सर्टेन सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, दैट इज इन क्रोर्स, तो हमको दे देना, और तुम जो भी कमाई करोगी रोज का उसका 4 रुपया, 100 रुपया में 4 रुपया हमको दे देना, 4%। ये बोली बस, हाँ दैट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 रुपया में तुम लोगे भाई, चलो ठीक है। ऐसे करते करते 4% जो है वो मिलने लगा उनको। आज के डेट में ऐसे ही फ्रेंचाइजी सबसे 4% लेने लगे, है ना। ऐसा ऐसा करके 2008 का हिसाब से करीब 30,000 आउटलेट था। मतलब अगर रोज 10 घंटा ये खुल रहा है तो रोज इनके लिए कितना रेक्रॉक के लिए काम हो रहा है, 3 लाख आवर्स रोज। अगर मान के चले कि ये 4% 100 रुपया हो, मात्र 100 रुपया, ये बहुत कम हम बोल रहे हैं, मैंने इट इज इन मोर देन 1000 आई थिंक। अगर ये 100 रुपया है तो इनके लिए रोज कितना आ रहा है, 30,000 इंटू 100, मतलब 30 लाख रुपया बैठे बिठाए इनको
आ रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी सिस्टम, प्राइवेट फ्रेंचाइजी, ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी सिस्टम। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, ड्रॉबैक्स था। क्या ड्रॉबैक्स था? पहला कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट था, 2000 स्क्वायर फीट उस तरह का पॉस एरिया में लेने में बुखार छूट जाएगा, प्लस वो करोड़ फ्रेंचाइजी कॉस्ट कुछ लेते हैं, वो सब तो उतना पैसा तो है नहीं अपने पास। दूसरा था कि डुप्लीकेशन पावर नहीं था। क्या डुप्लीकेशन पावर? दूसरा लेग नैन्सी अगर चाहे कि हम किसी और को दे दें तो वो रेस्ट्रिक्शन था यहाँ पे। वो ये बोलती सॉरी आपको सीधा रेक्रॉक से बात करना होगा। मतलब कि आज अभी रेक्रॉक अगर इनका तबीयत खराब है आज तो क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं, ये 30,000 से कमाई आएगा। ये 30,000 में से 2-4 आज बंद है तो इनको कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। लेकिन नैन्सी का अगर तबीयत खराब हो गया तो उसको तो जीरो हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी सिस्टम में ये प्रॉब्लम था, क्योंकि वो रेक्रॉक इनको वो पावर नहीं दिए थे कि आप दूसरे को दे सके। तो ये नो डुप्लीकेशन पावर के चलते लेग जो है वो सिक्योर नहीं है। गॉट माय पॉइंट? वो सिक्योर नहीं है। आउटलेट जो है आर नॉट सिक्योर। मतलब ये ड्रॉबैक है इसमें, तब तो इस सिस्टम पे काम हम लोग नहीं कर सकते। आगे बढ़े। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? तुम कस्टमर हो, हाँ, योर कस्टमर। एक कंपनी से सामान हम लोग लेते हैं, सपोज हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक ये बोलता है कि भैया हिंदुस्तान यूनिलीवर कि देखो आपको मेरे को जो सामान 40 रुपया हमको जो लगता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और उसका मेरा मार्जिन वार्जिन लेके 40 रुपया हम जिसका चीज है वो आपके पास आते आते 100 रुपया हो जाता है। ठीक है, 100 रुपीज। अब ये 60 रुपया कहाँ चला जाता है भाई? CNF डिस्ट्रीब्यूटर डीलर रिटेलर। ये 4 लोग हैं, CNF डिस्ट्रीब्यूटर डीलर एंड रिटेलर। ये हम आपके और हमारे बीच में हैं। इनको हमको ये 60 रुपया देना पड़ता है। प्लस अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और धोनी भी है एडवर्टाइज। अमिताभ बच्चन कभी नवरत्न तेल लगाया होगा, लेकिन उसको नवरत्न तेल का प्रचार करते हुए देखते हो कितना एनर्जी रहता है। शाहरुख खान सेंट्रो चलता होगा कभी भी है, लेकिन जिप ड्राइव जिप सिखाता है हम लोग को नहीं। धोनी सियाराम शूटिंग और TVS गाड़ी पे चलता होगा कभी, लेकिन हम लोग को ये बेवकूफ बनाते हैं और बोलते हैं कि तुम चलो, जबकि ये खुद अकाउंटेबल नहीं है, खुद नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को वो फोर्स करते हैं और दिखाते हैं कि चलाओ। हम लोग इनसे अच्छे इसलिए हैं, हमें क्या बोला कि हमको वो सामान जब अच्छा लगेगा तभी हम प्रमोट करेंगे, नहीं तो हम प्रमोट नहीं करेंगे। समझ रहा है? सीधा बैठो, समझ रहे बात ना? एकदम सिंपल फंडा है। अब ये 60 रुपया तो इन लोग खा गया। ये लोग सब बड़े आदमी होते हैं, सब जैसे जैसे देखो सब बड़े हैं लोग। हम लोग 100 रुपया हमारा, 100 हम दे रहे हैं, लेकिन बड़ा कौन हो रहा है? ये लोग हो रहा है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मेन मेरे पॉकेट से पैसा जा रहा है। अभी देखो, एक कंपनी का एक टू CNF नहीं होता है, बहुत सारे CNF होता है। एक CNF का बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत सारा डीलर, एक डीलर का बहुत सारा रिटेलर और एक रिटेलर का बहुत सारा कस्टमर। लेकिन बेचारा कस्टमर का कोई नहीं होता, वो अपना यूज किया बस वही खत्म, खर्च वही, लेकिन कमाए ये लोग सभी। एक हम लोग जिस कंपनी का बारे में बात कर रहे हैं वहां हम लोग कस्टमर कम डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है हम लोग को, कस्टमर कम डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें भी ये जो हम लोगों की कंपनी है ये भी बोलता है कि भैया हम भी आपको 40 रुपया का सामान 100 रुपया में ही देंगे, लेकिन आपके और हमारे बीच में कोई नहीं होगा। और ये जो उसके बाद डायरेक्ट हम लोग लिंक रहेंगे और आपको एक पावर भी देंगे कि कंज्यूमर कम डिस्ट्रीब्यूटर जो है आप भी अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी सिस्टम में जो नहीं था। वो है कि नहीं, आप भी कर सकते हैं। मतलब नाउ आई एम सेफ, एवरीबॉडी सेफ, जो भी इसमें। और ये जो 60 रुपया है ना, ये हम आप ही को देंगे। कैसे? पहला है कि 10% जैसे ही आप हमारा ABO बन गए, रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, तो 10% जो जिस भी 100 रुपया का अगर सामान है तो 10% डायरेक्ट उसी समय आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट करके इनवॉइस कटेगा आपका। ठीक है। दूसरा, अनदर 10% ऑफ MRP विल गो डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट, वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में चला जाएगा 10%।
तो हम लोग कहीं बेचने के लिए पहले पहले क्या होता था कि 20% उसी समय दे देता था, तो बेचने में थोड़ा दिक्कत होता था। अभी क्या 10% है तो बिल दिखा दो भाई मेरे को ये पड़ा है। अगर वो बहुत तेजी दिखाए कि बोला अरे आपका तो हम सुने कि 10% आपके अकाउंट में भी जाता है, तो भाई आप बन जाओ, हम आप ही को एबीओ बना देते हैं। 10% क्या, आप 20% ले जाओ। नहीं समझे? ऐसे तो हमको बोलना है कि हमको ऑर्डर है कि 20%, 1 भी रुपया नहीं, एमआरपी भी बेचना है, लेकिन आप हमारे दोस्त हो इसलिए हम 10% इसलिए है। 10%। लेकिन और अगर आपको 10% चाहिए तो आप ज्वाइन कर लो, आप कस्टमर बन के लेते रहना। समझ गए बात? तो ये 20% तो 20 रुपया तो आपको दे दिया 60 में यहीं पे। और एक है 6% to 21% एक रेफरल बोनस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना। 6 to 21% एक रेफरल बोनस मिलता है, माने 41% हो गया। 4% रॉयल्टी बोनस है। जब आप डायमंड बन जाते हैं या एमरल्ड बन जाते हैं तो पूरे देश का जितना पैसा आप करेंगे ना उसका उसमें बटता है, आपको मिलेगा। एमरल्ड और डायमंड्स को मिलता है रॉयल्टी इनकम। सॉरी, ये 4% वो रॉयल्टी इनकम है, मतलब आपके नीचे अगर आपने लीडर बना दिया तो वो रॉयल्टी इनकम 3 जनरेशन के लिए जो मिलेगा अच्छा, वो रॉयल्टी इनकम। वो कैसे हम बताते हैं, ठीक है। और 15% डेप्थ बोनस, वर्ल्ड टूर, चैरिटी, ये सब आपको कराया जाता है। मैंने 60 रुपये आपको ये दे दिया। आगे बढ़े। एक तो इस बिजनेस का एक फंडा है पीवीबीवी, कंफ्यूज मत हो। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू और बीवी मतलब बिजनेस वैल्यू। इसलिए है कि ये कंपनी अमेरिकन है, अमेरिका का जो डॉलर है उसका हर जगह अलग अलग वैल्यू है। तो उस चीज को संभालने के लिए इसने क्या किया कि मान लो ये मोबाइल है, इस मोबाइल का दाम 1 पीवी माने $1 वहां रख दिया, ठीक है। अब उस $1 के अनुसार वो हर जगह उसे $1 नहीं बोलो, पीवी ही बोलो, है ना। अमेरिका का 1 पीवी का डॉलर, अब ये पूरे वर्ल्ड में 1 पीवी का ही रहेगा और एक कैलकुलेशन भेज देता है कि यहाँ के इस करेंसी के अनुसार इसका ये बीवी रहेगा। तो इंडिया में बीवी को रुपया बोलेंगे, इंडिया में वो बीवी रुपया। अभी आज के डेट में 1/1/2015 के अनुसार 79 रुपया बराबर 1 पीवी है। समझ रहे बात? तो हाँ, 79 रुपया प्लस टैक्स, जो 14% टैक्स है वो लगेगा, करीब 96 के आसपास हम लोगों को 95-96 पड़ता है। अभी देखो क्या है ये पीवी रिलेशन, पॉइंट वैल्यू, बिजनेस वैल्यू और ये बोनस हम लोगों को कैसे मिलेगा। अगर 100 पीवी मतलब करीब 10,000 रुपया, टैक्स मिला के 10,000 रुपया हुआ, फ्लैट ले रहे हैं कि दिक्कत ना हो। 100 माने 10,000 रुपए का अगर आप महीने में, आप और आपके नीचे के लोग अगर मिलके महीने में निकाल दिए, यूज कर लिए या बेच दिए या प्रमोट कर दिए, तो 6% आपको बोनस मिलेगा। वो 6 to 21% नहीं था, वो जो 20% आपको मिल रहा है प्लस ये 6%। अगर 500 पीवी है माने 50,000 रुपए, अगर 50,000 की है तो 9%। ये अब इतना आसान हो गया, पहले 300 पीवी था 6%, अभी और ये 500 वाला 1000 पीवी था। अभी हम तो मन कितना बार 12% पार कर चुके हैं। यू गॉट माई पॉइंट। तो 50,000 तो 9%, 50,000 का 9% आपको मिल गया। अगर आप 1500 पीवी कर देते हैं, मतलब 1.5 लाख रुपए के आसपास, तो 12%, 4 लाख के आसपास तो 15%, 7 लाख के आसपास तो 18%, और अगर 10 लाख का आपने बिजनेस कर दिया, मतलब 10,000 पीवी अगर कर दिया तो 21%। और इसी को 21% को ही सिल्वर कहा जाता है। आप जिस दिन ये हो गए तो ये विल बी कॉल्ड एज सिल्वर, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप एंड सपोर्ट एंड इनकम एट डिफरेंट लेवल्स, कैसे पैसा आता है ना। लास्ट स्लाइड है ये, इसके बाद मैंने बिजनेस यही समझ में आ जाएगा पैसा कैसे आता है, व्हाट इज द फ्लो। अभी स्पॉन्सर है आपका कोई, एक स्पॉन्सर हम आए, आपसे बात किए, आप बोले ओके भाई आई एम रेडी, आप यहां आ गए, ठीक है। अब आपको कौन कौन सपोर्ट करेगा। पहला तो आप और मैं, आपके ऊपर जितने लोग ऊपर में हैं वो सब आपके लिए खड़े रहेंगे। आप एक बात बताओ कि आप एक मान लो एक मोबाइल की दुकान आप खोले हैं किसी एक मोहल्ले में, उसके बाद आपका पड़ोसी आता है, पड़ोसी का बच्चा, और बोलता है ना कि भैया हम भी ना आप ही के जैसा मोबाइल शॉप खोलना चाहते हैं, जस्ट बगल में खाली है एक तो। कैसा रहेगा, कैसा रिएक्शन रहेगा आपका।
नहीं खोल देंगे। नहीं खोलने दोगे? वो जितना शिकायत हो सकता है बोलोगे, माँ कसम हमारा तो यहाँ भाड़ा नहीं जुट रहा है यार, तुम कहाँ इस समय दिमाग लगा रहे हो। लोग यहाँ आता है, जितना उल्टा बोल के उसको किसी तरह कंफ्यूज करके हटाने का चक्कर में रहोगे। लेकिन यहाँ पे अगर तुम अपने अपलाइन के पास जाके बोलोगे कि हमको आपसे भी बड़ा मतलब बिजनेस करना है इस कंपनी में, तो वो आपको गोद में बैठा लेगा कि यस प्लीज डू कम, बोलो क्या मदद करूं, और वो आपको मदद कर सकता है कि नहीं है। एक पूरा स्पॉन्सर लाइन का गार्जियनशिप आपके ऊपर रहेगा। दूसरा कंपनी क्या करेगा भाई, तो मेंटेन द शॉप डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि लक्स साबुन या कोलगेट ये सब का डुप्लीकेट हर शहर में डुप्लीकेट फैक्ट्री भी है, पैरेलली चलता है डुप्लीकेट एंड ओरिजिनल। आप सेठ जी के यहाँ गए हैं, ओरिजिनल आपको मिल रहा है कि डुप्लीकेट है आप नहीं बता सकते। ठीक है, ओले क्रीम निकला था ना, तो ओले क्रीम लॉन्च हुआ और उसके दूसरा दिन से पान दुकानें भी मिलने लगा पटना में, अनीसाबाद में इसका फैक्ट्री खुल गया ओले का, लॉन्च होने से पहले ही। सोच लो वो कितना उनका बड़ा नेटवर्क है। तो आपको गलत माल मिल रहा है, डुप्लीकेट, आप पैसा दे रहे हैं उसका, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपनी का डायरेक्ट शॉप रहेगा, तो वहां तो 2 नंबर होने का बात ही नहीं है, कंपनी ही दे रही है वो तो। इसलिए बोलता है कि बाहर से कभी ना ले। दिल्ली में तो कुछ इसका सामान आया था जिसमें मैंने फिश ऑयल होना चाहिए था, तो उसमें सरसों का तेल डाला हुआ था दिल्ली में। खैर, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कराएगा आपको, जितना भी प्रोडक्ट है वहां पे ट्रेनिंग होता है। जसोला में आप जाएंगे ऑफिस में, वहां ट्रेनिंग का शेड्यूल दिया रहेगा, उस शेड्यूल में आप जाके कभी फ्री है तो जाके देख लीजिए क्या ट्रेनिंग चल रहा है। उसके बाद आपके लिए वेबसाइट के थ्रू आप जो आज का जमाना है उसके अनुसार भी अपडेटेड है ये, आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, ये सब सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है, वेब बेस्ड ट्रेनिंग भी है, बहुत सारा चीज है। उसके बाद तीसरा सपोर्ट है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक यूनिवर्सिटी है जो आपको सिखाता है इसमें कि आप कैसे इस बिजनेस को कैसे करेंगे, आप क्या तरीका है। कोई भी चीज को सीखने के लिए एक होना चाहिए ना, वो इसमें सारा चीज बताएंगे। उसके बाद कैसे इनका क्या होता है, सीडी, जो लीडर सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनका सीडी रहता है, वीडियो सीडी और ऑडियो सीडी, उससे आपको बताएंगे कि कैसे इसमें करना है, किससे कैसे क्या किया जाए कि इस बिजनेस में जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले, वो सारा इसमें। आप कभी सुने कि रतन टाटा या जे.आर.डी. टाटा या अनिल अंबानी या ध्रुव भाई अंबानी कभी कोई सीडी निकाला हो कि हम कैसे बड़ा बिजनेसमैन बन गए? कभी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे वो चीज है। ठीक है, दूसरा है हम फंक्शंस होता है, वीकली फंक्शन जो आपको बार बार बताते हैं, वीकली फंक्शन, मंथली फंक्शन, बाय मंथली फंक्शन, ऐसा करके ईयरली फंक्शन, हाफ ईयरली भी होता है, बहुत सारे तरह का फंक्शन होता है, उसको अटेंड करना है आपको। ठीक है, बिना, क्योंकि फंक्शन से आपको समझ में आएगा, फेथ बढ़ेगा कि इतना। देखिए हम एक आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं या एक आदमी बेवकूफ बन सकता है, लेकिन वो जो भीड़ आप देखेंगे कि नहीं यार, और वहां सक्सेसफुल लोग आपको दिखेंगे तो आपको फेथ बढ़ेगा, बिलीव बढ़ेगा। वहां और कुछ होता नहीं है, वहां कुछ सीखने को नहीं मिलता है, वहां केवल फेथ बढ़ता है। फंक्शन सीडी से आपको सीखने को मिलेगा। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स होता है जो, वो सब पढ़िए, उससे आपको आत्मा पवित्र होगा उससे, और उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो आपको पढ़ करके आप समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना सपोर्ट आपके साथ लग जाएगा जैसे ही आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं। आज अभी आप अकेले हैं, मान के चलिए कि आप सपोज यू यूज द प्रोडक्ट वर्थ ₹10,000 रुपया, यूज और प्रमोट 10,000 रुपया का एक एवरेज आपको मान के चलना है। टारगेट होगा ना कि भाई दुकान हम खोले हैं तो मेरे को तो एक, हम डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनने जा रहे हैं तो मेरा एक टारगेट रहेगा, तो मात्र 10,000 रुपया। हम जो बिजनेस बात करने जा रहे हैं ये 50 से 85,000 पर मंथ कमाने का बिजनेस है। अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर हम आए तो 50 से 85,000 आप कमाने के लिए आपको कितना लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 10-12 लाख रुपए में 50 से 85,000 कमा लीजिएगा आप, है? कम से कम 50 लाख रुपए आप डालिएगा ना तो 50 से 85,000 शुरुआत के लिए आपका आएगा। ठीक है, वो भी क्या चांस है मार्केट के अनुसार वो पता नहीं। यहाँ ये बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया आप एक टारगेट रखिए कि महीने का आपको डालना है। ये 10,000 रुपया आने लगेगा आपके पास,
एकदम पक्का मेरा ये। कैसे, हम आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये 10,000 जो आप लगा रहे हैं ना, वो 10,000 आपका बहुत जल्दी आ रहा है। आप सेठ जी के यहाँ से जो ले रहे हैं रोज, वो जिंदगी भर लेते रहेंगे और सेठ जी आपसे पैसा लेते रहेंगे। लेकिन ये 10,000 बहुत जल्दी आपके पास रिटर्न, माने ये जीरो हो जाएगा आपका। कैसे, ये हाइपोथेटिकल फिगर है, ये जरूरी नहीं 10,000, हो सकता है हम नेक्स्ट मंथ आपको नहीं दिखा तो जीरो भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। वो जरूरी नहीं है कि 10,000, लेकिन एक आपको बताया जा रहा है कि 10,000 आप एक टारगेट जरूर रखिए। तो टोटल अर्निंग अगर 10,000 आप अकेले हैं आज के डेट में, तो 10,000 रुपए का सामान करते तो आपको क्या अर्निंग हुआ? 1,000 रुपए जो है वो आपको तुरंत डिस्काउंट मिला और 1,000 आपके अकाउंट में चला गया, मतलब 2,000 रुपए आज के डेट में आपको फायदा हुआ। 10,000 का कोई सामान अगर आप परचेज करें सेठ जी के यहाँ से, 2,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा, है नहीं मिलेगा। 200 में भी आफत है, हमको तो लगता है। 10,000 का सामान में 200 रुपए में भी रो देगा सेठ, लेकिन यहाँ पे आपको 2,000 रुपए का शुद्ध फायदा है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए अच्छा लगा, अब आप अपने दोस्त यार का लिस्ट बनाएं, कम से कम 100 आदमी का लिस्ट बनाएं आप, और आप चालू हो गए सबको कॉल करना कि भाई एक बिजनेस हम ज्वाइन किए, नाम नहीं बताएंगे हम। वो बोलेगा कि नाम एमवे है क्या, एमवे है क्या, उसको नहीं बोलना है कि भैया नहीं, उसका नाम राहुल है, तुमको बैठना है मेरे साथ। वो बोलेगा हाँ, बोलेगा ही भाई दोस्ती है तो बोला ही है कि नहीं, वो आपको वहीं पे बैठ के हम बता सकते हैं, कंपनी का कुछ रूल है जिसमें हम नाम नहीं बता सकते। आया, ऐसे करके मान लीजिए 6 आदमी को आपने प्लान दिखाया और 6 आदमी ज्वाइन कर गए। अब अगला महीना आपका क्या होगा? 6 आदमी और ऐड हो गए, तो आप तो अपना 10,000 कर ही रहे हैं पर मंथ। अब आपके पास कितना आदमी हो गए? तो टोटल 7। तो मेंबर इन सेकेंड स्टेज कितना हो गया? 70,000 हो गया। 70,000 रुपया। 70,000 माने आप कहां पहुंच गए? 9%। 50,000 में 9% है, 1.5 लाख में फिर 12% है, तो 9% आपको आएगा। इसका 9% कितना हो गया? 6300 रुपया। 6300 प्लस 1000 आप जो 10,000 अपना लिए थे उसमें भी तो 10,000 1,000 मिलेगा, 1,000 उसका भी जो बैंक अकाउंट में गया, वो माने 8300 रुपया आपका आने लगा। मात्र 6 जन आपके नीचे ज्वाइन किया और आप 10,000 लगाए थे, 8300 रुपया आपके अकाउंट में आने लगा। कोई दिक्कत? सेठ जी का ऐसा होता? हमको तो नहीं लगता है। तो ये आपका धीरे धीरे 10,000 का लोड है, ये तो कम होते जा रहा है ना। अब तो 1,700 रुपया बचा ना। आपके नीचे 70,000 का गेम माने बिजनेस हो गया, लेकिन आपको 10,000 का ही टारगेट है आपका, लेकिन वो 10,000 में 8300 आ भी गया, तो अब तो 1,700 रुपया बचा। अगर ये 6 जन को जैसे पता चला कि आपको 8300 आया है, तो ये क्या करेगा? आपको कोड़ेगा कि भाई आपको तो 8300 आ गया, मेरे को कैसे आएगा? अब आप इसको बोलेंगे कि भाई तुम बात करो, ये फंक्शन में चलो, CD लो, ये सब सिस्टम है, इसमें तुम जुड़ जाओ। अब जैसे वो भी जुड़ेगा, ऑब्वियसली किसी को भी पैसा पसंद आएगा। अगर ये 6 आपसे थोड़ा स्लो निकला और 6 4 आदमी ही खाली डाला, मान लीजिए 6, तो आज के डेट में आपके नीचे कितना आदमी हो गए? 24। मतलब टोटल आदमी कितना हो गया? 24 6 30 और 31 आदमी। 31 आदमी अगला महीना आपका कितना हो गया? 31 आदमी 10,000 के हिसाब से 3,10,000 का बिजनेस हो गया आपका, एक। आप अभी भी 10,000 ही कर रहे हैं, ठीक है। और ये 31 तो कितना? 3,10,000 में आपका कितना बिजनेस हो गया? 12%। 12% जब आप होंगे तो कोई 6% रहेगा, कोई 9% रहेगा, है ना। तो इनका कट जाएगा, इन लोग भी कुछ लेगा पैसा इसमें से पूरा, क्योंकि अगर 12% 3,10,000 का तो कितना आ जाएगा? 36,000 रुपया होता है। तो 36,000 सब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका ब्रांच का है। लेकिन एक कोई 6% रहेगा मान लीजिए, तो उसको मिलेगा, उसको 600 रुपीज मिलेगा, उसमें 36,000 में 600, कोई 9% भी हो सकता है इसमें, तो 9% भी घट जाएगा, तो उसका 4,500 रुपया वो ले लेगा। तो उसमें बचा के 15,000 से 20,000 रुपया आपका पर मंथ स्टार्ट हो गया। कोई टेंशन है आपका? आपका 10,000 तो फ्री हो गया ना भैया। अब तो 10,000 आपका एक माने 20,000 आने लगा। आप 10,000 खर्च करें, 10,000 अब आपका इनकम आने लगा। केवल इतना थोड़ा सा मेहनत से आप 12% चलेगा, ठीक है। अगर गलती से ये 2400 जो थर्ड लाइन है, 3 आदमी अगर और स्लो निकला और 3 आदमी भी दे दिया, तो 4th स्टेज में 72 लोग हो गए आपके पास। तो टोटल कितना हो गया? 103। और 103 लोग अगर 10,000 का हिसाब से काम करेगा, तो आपका टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए का बिजनेस हो गया।
10 लाख जैसे ही आप आए तो कहाँ चले गए? 21%। 21% आप सिल्वर सिल्वर। हो गए। सिल्वर 21%, 10 लाख का कितना होता है? 2,10,000। लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। सबको मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई से 6%, कोई 9%, कोई 15%, कोई 12% ऐसा रहेगा। तो उसमें से कट कटा के आपको 50,000 से 85,000 ये इनकम आपको मिलने लगेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? और आप सिल्वर हो गए। अब केवल सिल्वर ही रहना है आपको, सिल्वर रहना है और सिल्वर बनाना है। ये नीचे वाले जो 9-15% हैं ये भी तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़िए। अब इतना तो हम बता दिए, अब थोड़ा सा आगे बताइए कि ये कंपनी का नाम क्या है। इस कंपनी का नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। ताली। ठीक है, इस कंपनी का नाम शुरू में नहीं बताते हैं लोग, नहीं तो इतना वो फिर वो ना उसके जीजाजी फेल हुए थे इसलिए वो दिमाग में रखा है कि फेल होगा, तो वो तुम्हारा सुनेगा ही नहीं, इसलिए शुरू में आपको नहीं बताना है। ठीक है, आगे बढ़े। इसका सिस्टम है कि जो एमवे ईयर है वो स्टार्ट होता है नॉर्मली, हम लोग का क्या चलता है अप्रैल से मार्च, लेकिन इसका सितंबर से अगस्त चलता है। ठीक है, नाउ इफ यू मेंटेन द सिल्वर जो है ना, खाली अगर 12 महीना में 3 महीना आप मेंटेन किए कहीं भी बीच करके 4 महीना बाद ऐसे करके भी 3 महीना अगर मेंटेन कर लिए तो आप कहे जाएंगे गोल्ड। गोल्ड बोले जाएंगे आप, यही सिल्वर है आप। मतलब सिल्वर को 3 महीना मेंटेन कर लिए, जिस बार बने उससे 3 महीना लगातार नहीं कोई भी पूरे 12 महीना में, सितंबर से अभी जो स्टार्ट होगा अगला महीना से, सितंबर से अगला अगस्त तक में 3 महीना कोई भी महीना में आप अगर सिल्वर मेंटेन कर लिए तो आप गोल्ड। हो सकता है ना कि इस बार 10 लाख का बिजनेस हुआ, पिछला बार 8 लाख का बिजनेस हो, ये पॉसिबल है, होता है। लेकिन आप शुरू में ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग जब बन जाएंगे सिल्वर तो काफी, फिर तो 10 लाख से बढ़ेगा ना, फिर 12 लाख होता है, 12 लाख कितना भी खटकेगा तो 11 लाख आएगा। समझ आओ, फिर एक्सप्लोड हो जाता है। एक बार सिल्वर होता है ना तो 1-2 महीना के बाद अगर आपका सही चैनल है, सही आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक्सप्लोड हो जाता है। फिर एक नीचे अगर 1-2 सिल्वर निकल गया तो आप तो परमानेंट हो गए ना। नीचे वाला ना 2 सिल्वर निकल गया तो आप तो परमानेंट हो गया ना, आपका बातें खत्म हो गया। समझ आया? तो गोल्ड अगर उसी 12 महीना में 6 महीना आप मेंटेन कर लेते हैं तो प्लैटिनम कहे जाएंगे। और अगर 12 महीना में 12 महीना अगर आप रह गए सिल्वर, देन फाउंडर प्लैटिनम। और यहीं से योर फॉरेन ट्रिप्स स्टार्ट। वो जो 2 साल का आप क्या है, फाउंडर प्लैटिनम नहीं, सिल्वर है आप, एक स्ट्रॉन्ग सिल्वर मानती है कंपनी और बोलती है कि नाउ अब आप हमारे साथ चलिए, अब आपको हम रिकॉग्नाइज करने लगती है और आपको फॉरेन ट्रिप्स देना स्टार्ट कर लेती है क्या आप सिल्वर ही अभी भी। ठीक है, अभी देखो ये है, आप नीचे आपका 6 लाख था, ये इन्हीं लोग के चलते आप सिल्वर बने हैं। कोई 12% है, कोई 15, ये भी 21% होगा। मान लीजिए मिस्टर ए जो है पहला वाला, ये 21% हो गया। जैसे ही ये 21% हुआ तो एमवे समझती है कि आपने अपने नीचे एक लीडर पैदा कर दिया, अब आप रॉयल्टी इनकम के हकदार हैं। समझ रहे हो? जो 3 जनरेशन मिलेगा वो रॉयल्टी इनकम के आप हकदार हो। और इस लेग से जो पैसा आएगा, जितना भी इसका पूरा टर्नओवर रहेगा, 21% है, टर्नओवर कितना करेगा? 10 लाख। 10 लाख का। तो 10 लाख का 4% ये 3 जनरेशन तक आपका मिलने लगेगा। अच्छा, यहाँ से रॉयल्टी स्टार्ट हो, यहाँ से रॉयल्टी स्टार्ट हो गया, प्लस फॉरेन टिप, वो सब तो है ही, प्लस वो जो महीना आ रहा है वो सब तो आ ही रहा है। यहाँ जैसे आप अपने नीचे सिल्वर बना दिए तो वो 4% जो है इसका आपको रॉयल्टी इनकम स्टार्ट हो गया। समझ गया बात? अब ये मान लो सभी 21% हुए, सबका 4-4% आ रहा है, तो 6 लेग अगर सिल्वर खाली हो गया तो 4-4% के हिसाब से कितना, 40, 6 चौक 2,40,000 तो अभी खड़े आ रहा है, खाली रॉयल्टी आ रहा है। ठीक है, अब आओ, अगर अब ये भी 6 महीना लगेगा इनको, 6 महीना में भी प्लैटिनम होंगे। मान लो सिल्वर से 3 प्लैटिनम अगर हो गए आपके नीचे तो देखो क्या हुआ, एमरल्ड कहे जाएंगे आप। और एक एमरल्ड का कमाई कितना है, 18 से 30 लाख रुपया पर एनम। ठीक है,
और जिस दिन ये 6 लोग आपका प्लेटिनम हो गया, बस उसी दिन आपका पहला डायमंड शिप, आप डायमंड कह जाएंगे और आपका इनकम 50 से 85 लाख पर एनम हो जाएगा। अभी जो लेग बना है ना स्ट्रक्चर 100 पीपी वाला, ये काफी बढ़िया अचीवेबल है, माने कोई भी इसको अचीव कर सकता है। अब ये अचीवेबल में क्या कह रहा है कि बहुत आसान है कि आप अपने नीचे 7 लोग मान लो लगाया, ठीक है, सबको 5-500 पीपी करना सिखाया, सब 5-500 पीपी कर लिया, तो आप क्या किए? 12%। 7 बचे माने 5-500 पीवी, 3 लाख। 3.5 लाख, हाँ 3.5 लाख रुपए, तो आप 12% चले गए, है ना। अगर वो लोग 2 ठो नीचे को 500 कर दिया तो कितना लोग हो गए 500 वाले? 6 7 8 लोग। वो 7 2 लोग को अगर 500 पीवी करना सिखा दिया, मात्र 2 लोग को 500 पीवी करना सिखा दिया, कितना हुआ? क्या 7 लोग है ना, 7 लोग 2 पीवी को 2 आदमी को कर दिए, 14 और 7 14 और 7 21 लोग। 21 50,000 के हिसाब से 10 लाख हो गया, 10 लाख। सिल्वर हो गया। मात्र 14 जन में 21 जन आपको नीचे मतलब 500 अब 500 पीवी कोई भी अभी 5 आदमी को डालिए 100 पीवी का उसका टारगेट तो है ही, वो टारगेट अचीव करे वो 6% हो जाएगा, उसको भी 6%, उसको रॉयल्टी में उसको तो बोनस मिलने लगेगा ना, तो उसको भी पसंद आएगा कि नहीं, तो खुद आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ेगा। उसके अकाउंट में तो 10% वो जा रहा है और 6% ये भी जाने लगेगा, 16%। अब इतना आसान है कि ये सोच लो कि 21 आदमी का केवल एक ग्रुप बनाना है और आप सिल्वर बन गए, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हो गया डायमंड से क्लियर। अब लोगों क्लियर हुआ थोड़ा, तुमको समझ में आ गया ना। हिस्ट्री ऑफ अचीवमेंट ये सब 1959 में एमवे लॉन्च हुआ था। इसमें रिच डेवॉस और जेवन हैंडल जो है यूएसए में एक गैराज में स्टार्ट किया था विद फर्स्ट प्रोडक्ट एलओसी, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, जो मल्टीपल से कपड़ा भी धो सकते हो, मेन पोछा के लिए है वो। अच्छा ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट टर्नओवर वाज ऑफ ₹1 करोड़, पहला टर्नओवर 1959 में था। इंडिया में लॉन्च हुआ 1998 में विद 6 प्रोडक्ट के साथ, मात्र 6 प्रोडक्ट। उस समय भी लोग काम किए और 91 करोड़ का बिजनेस हुआ 1998 में। उसके बाद टोटल टर्नओवर 2800 करोड़ है 2014 में। ठीक है, 2014 में 2800 करोड़ है। प्रोडक्ट क्या क्या है इसका? ये इंश्योरेंस हटाना है यार, इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, याद रखना। ये हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में न्यूट्रलाइट, होम केयर में एसेड, जेलजाइम, एलओसी, डिश ड्रॉप एटसेट्रा है। उसके बाद पर्सनल केयर में पर्सोना, पूरा सब ये सब कुछ है। ये सब लोन हट गया ना, वो हट गया, इंश्योरेंस हट गया, पहले इंश्योरेंस बोलते हैं। बस हो गया, खत्म। इसको खोलो, रिकॉर्ड हुआ कि नहीं? खोलो, बंद करो, पॉज करो, स्टॉप। स्टॉप करो।